Good morning, students. In the previous video, we have started revising the chapter The French Revolution. That is chapter number 1 from your history portion. So, students, in the previous video, we have revised the outbreak of the revolution. Today, we are going to take up France becomes a constitutional monarchy. Drafting of French constitution completed in 1791. So, when these things happened, Louis XVI he sensed the situation and he recognized National Assembly. So afterwards what happened? So the power was divided into legislature, executive and judiciary. These three, 1, 2, 3. Otherwise power was with the monarch. अब क्या है? Power was divided into legislature, executive and judiciary. Not all citizens had the right to vote, but still सबके पास right to vote नहीं था. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. सो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही राइट्स डिक्लेयर किए गए. ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द कंट्री कि जो सिटीजन्स हैं उनके नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए. देन स्टूडेंट्स, फ्रांस अबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स वी हैव अ मोनार्क प्लस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पावर इनके पास भी है बट स्टिल हेड कौन है? मोनार्क है. इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रांस अबॉलिशेज मोनार्की. जैसी मर्जी कोई भी मोनार्की है सब खत्म and becomes a republic. Louis XVI entered into, ये 16 है यहाँ पे, entered into secret negotiation with Prussia. अब ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ हो गया, लुइस 16 ने सोचा कि भाई मेरा तो कोई काम चल ही नहीं रहा है ऐसे, तो उसने प्रूशिया के साथ हाथ मिला लिया चुपचाप. Neighboring countries got worried about developments in France and set to prevent reforms. So neighboring countries were also afraid कि फ्रांस में रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए हैं तो हमारी कंट्री में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. तो वो क्या करना चाहते थे कि इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहते थे. बिफोर दे कुड डू सो, नेशनल असेंबली वोटेड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. सो बिफोर दे कुड डू एनी थिंग, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बिफोर दे कुड डू एनी थिंग, वट नेशनल असेंबली डिड, ये जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, व्हाट इट डिड, इट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. प्रूशिया जिसके साथ लुइस 16 ने हाथ मिला लिया था, और सारे के सारे यूरोप में मोनार्कीज़ के अगेंस्ट दे डिक्लेयर्ड वॉर. रेवोल्यूशनरी वॉर्स caused loss and economic difficulties. So revolutionary wars were there, revolutions were there, but it resulted into loss and economic difficulties. Then political clubs sprang up to discuss government policies and plan their actions. So political club were made, means एक जगह पे सब इकट्ठे होकर डिस्कशन करते थे कि अब क्या किया जाए, कैसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, कैसा हम एक्शन टेकअप करेंगे. अब Jacobin club grew in popularity. अब one such club was Jacobin club. Jacobin club was a political club to discuss government policies and plan their actions. ठीक है, it included less prosperous sections of society. अब यहाँ पे कौन से लोग इसमें थे, इस क्लब में, Jacobin club में, जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, नॉर्मल लोग थे. Maximilian Robespierre led the club. He was the leader of the club. And insurrection was planned by Jacobins. King's palace was stormed, royal guards massacred and king held as hostage. So उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया किंग के पैलेस पे, गार्ड्स को मार दिया, किंग को अपने पास हॉस्टेज बना लिया. Assembly voted to imprison the royal family and held elections with men above 21 years enjoying voting rights. अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वोट किया कि ये जो रॉयल फैमिली है सबके सब जेल जाएंगे, इनको जेल में बंद करो, और इलेक्शंस विल बी देयर जिसमें क्या होगा, 21 ईयर्स और उससे ऊपर के जो भी मैन हैं, ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो वोट देंगे. न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन. अब ये याद रखना है आपने, कन्वेंशन क्या है? न्यूली इलेक्टेड असेंबली. न्यूली इलेक्टेड मीन्स जो वोटिंग के थ्रू चूज़ की थी,
वॉज सेटअप अबॉलिशिंग मोनार्की एंड डिक्लेयरिंग फ्रांस एज रिपब्लिक। अब यहाँ पे फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया गया। लेटर किंग एंड द क्वीन वर एग्जीक्यूटेड मीन्स फांसी उनको दे दी गई। देन द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर वेरी इंपॉर्टेंट। रॉब्सपियरे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड एलिमिनेटेड द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। अब रॉब्सपियरे जो था जैकोबिन क्लब का लीडर था, वही इसमें लीडर बन गया अब, ठीक है, फ्रांस का। अब वो क्या करता था, ही वॉन्टेड टू रिमूव ऑल द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। अब गिल्टी वर गिलोटाइंड एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें ना उसको एक चेयर जैसी सी थी, बुक में आपके पिक्चर भी है, देख लेना, उसमें रख के उनको पनिशमेंट दे दी जाती थी। बड़ा ख़राब सा था वो इंस्ट्रूमेंट, बहुत बुरा। रिफॉर्म्स बाय रॉब्सपियरे। मैक्सिमम लिमिट सेट फॉर वेजेस एंड प्राइजेस। सो मैक्सिमम लिमिट कि इससे ज़्यादा वेजेस और प्राइजेस कोई नहीं वो कर सकता, मांग सकता। रैशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड। मीट एंड ब्रेड की रैशनिंग मीन्स ज़रूरत के हिसाब से ही सब लेंगे। Peasants to sell grains to government at fixed prices. Peasants को क्या करना होता था, they need to sell the grains to the government only at fixed prices. Expensive white flour forbidden use of bread made of whole wheat. So ये भी एक चेंज कर दिया, खाने पीने का स्टाइल ही चेंज कर दिया। French men to be called citoyen instead of monsieur and women to be addressed as citoyenne instead of madame. Shutting down of churches and converting them into barracks and offices. So many churches were there at that time. He shut down the churches and in those buildings he opened up barracks and offices. Barrack means जो soldiers होते हैं या फिर जो पुलिस होती है उनके रहने के लिए जो यूज़ होती है। His policies were too harsh to be followed. So his policies were so harsh means they were so difficult to be followed. अब क्या है, a directory rules France. लास्ट में तो रॉब्सपियरे को भी क्या हुआ, पनिशमेंट दे दी थी। नाउ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फिर से रूल चेंज हुआ फ्रांस का। फॉल ऑफ जैकोबिन्स गिव वे टू प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास टू कैप्चर पावर। अब जैकोबिन क्लब तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया तो पावर किसके हाथ में आ गई, प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास के हाथ में। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुक अवे वोटिंग राइट्स ऑफ नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 21 ईयर्स के ऊपर सबको राइट है वोट का, बट यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अगेन में क्या है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है दे आर नॉट एबल टू वोट। स्टेट टू हैव 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विच वुड अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। तो इट फर्दर गेव वे टू नेपोलियन अ मिलिट्री डिक्टेटर। अब यहाँ से सिचुएशन कहाँ पहुँच गई, नेपोलियन पे पहुंच गई, ठीक है। नेपोलियन पे जो एक क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था। नाउ डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। सो अब वीमेन का क्या रोल था इसमें, व्हाट वाज देयर रोल इन द रेवोल्यूशन। वीमेन एक्टिवली participated in events that brought important changes in French society. So they were actively participating in the revolution. To discuss and voice their interest, they began their political clubs and newspapers. So women, separately they started their political clubs and their newspapers. Being disappointed by the Constitution of 1791, they demanded right to vote, elected to assembly and hold public offices. So 1791 में भी उनको right to vote नहीं मिला. So what was their demand? Their demand was that कि उन्हें भी right to vote मिले और even इलेक्शंस में भी खड़े होने की परमिशन हो, ताकि वो भी क्या कर सकें, ऑफिसेज में बैठ सकें मीन्स गवर्नमेंट में आ सकें। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स इन फेवर ऑफ विमेन लाइक कंपल्सरी स्कूलिंग, नो फोर्स्ड marriages to be registered, divorce made legal and could be applied for by both men and women, could be trained for jobs and run small business. अब जो ये गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कुछ चेंजेस तो किए वीमेन के लिए। पॉजिटिव चेंजेस मीन्स schooling of women was compulsory. It was compulsory for the parents to send the girl child school. No forced marriage and marriages to be registered. Register किया जाए कि हाँ ये मैरिज हुई भी है. So divorce was made legal. ओके और डिवोर्स के लिए मैन एंड वीमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है. एंड वीमेन शुड बी ट्रेन्ड फॉर जॉब्स एंड they can run small business. So these were the changes that has changed the life of women also. Movement for equal political rights, however, continued for over next 200 years. So equal political rights तो उनको 200 साल बाद मिले हैं.
200 years. देखो, it was in 1946 when women won the right to vote. So 1946 में women got the right to vote. It was a long journey. So students, up to here we will revise today, and in the next video we will take up the rest of the chapter. Till then go through the chapter. जैसे मैं ये headings है ना, ये आपके बुक में भी headings हैं. आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स के को मैच करके आप पूरा अपना आंसर तैयार कर सकते हो डिटेल में बुक से पढ़ के. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.